Today we'll start the combination of cells. Combination of cells. There are two types of combination: series combination and parallel combination. Number one is series combination. Number two, parallel combination. This is a very important topic for behalf of the class 12 combination of cells. इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, इसका डेरिवेशन भी कराएंगे और उसका फॉर्मूला भी बताएंगे कैसे आता है. तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखो इसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन there are two cells. Their EMF is E1 and E2 and their internal resistance is their internal resistance is R1 and R2. The internal resistance is R1 and R2. Now we will create the circuit of the cell. R1 is the internal resistance, EMF is the cell EMF, E2 EMF the second cell, R2 is the EMF internal resistance of second cell, connected by input external resistance is capital R. This is the main circuit for connecting the series combination. तो इसमें क्या करेंगे, we will find the PD across the resistance. Suppose इसके across resistance R है तो PD होगा V इक्वल टू आई आर. करंट फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ करंट फ्लो होगा. इस तरफ हम करंट की डायरेक्शन दिखा देंगे और नेमिंग करेंगे. सर्किट इज शुड बी क्लोज्ड. चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो. ध्यान रखो, लो से हाई पोटेंशियल में ईएमएफ पॉजिटिव होता है. करंट फ्लो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से जाता है, लो पोटेंशियल से निकलता है. और छोटी प्लेट लो पोटेंशियल की होती है, बड़ी प्लेट हाई पोटेंशियल की होती है. ये हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा. तो यहाँ से किरचॉफ से हम इसको इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं. तो हाउ कैन स्टूडेंट, नाउ द नेम ऑफ द सर्किट ए बी सी डी. So by the Kirchhoff law, we will consider the closed circuit of A, B, C, D और A. तो हम A से चलेंगे B की तरफ. जहाँ से देखो इधर A से B में कोई रेजिस्टेंस है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो इसको हटा छोड़ देंगे. B से C में देखो करंट जा रहा है हाई से लो, तो क्या होगा, माइनस आई आर होगा. फिर इधर कुछ नहीं है तो D से A में फिर हाई से लो गया IR2. सेल लगा हुआ है, सेल इज लो से हाई होता है, लो से हाई में गेन होगा, EMF इसका पॉजिटिव होगा. फिर इधर आएगा माइनस IR1 होगा. फिर लो से हाई में E1 इज पॉजिटिव और घूम के दोबारा से ए पर आ गए, इसे चले थे तो नेट पोटेंशियल इज भी 0. ये किरचॉफ के सेकंड लॉ से हुआ. सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0 by Kirchhoff's second law. By Kirchhoff's second law.
इसको सॉल्व करते हैं तो आई आर को उधर ले जाओ, तो इसमें इन दोनों में आई कॉमन ले लेंगे, ई एम एफ ई और ये E1 E2 को ऐड कर दो, आई कॉमन लेके अंदर आएगा R1 प्लस R2। तो आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं V। तो V हो गया ये, E1 प्लस E2 ये हो गया, चलो यहाँ लिखती हूँ। तो आई आर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V, और E1 प्लस E2 होता है टोटल नेट इक्विवेलेंट सेल माइनस आई और R1 प्लस R2। तो इसमें E1 प्लस E2 क्या होगा, ई इक्विवेलेंट, वही टोटल सेल का EMF होगा। चाहो तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट से, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी किसके बराबर, E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट होगा हमारा R1 प्लस R2। ना इस तरीके से हम किसी भी सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। अब चाहो तो इसका एक नया सर्किट बना सकते हैं। नया सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, एक सेल लगा, उसका इंटर रेजिस्टेंस ये इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। इसमें चाहो तो इससे डायरेक्ट करंट भी निकाल सकते हैं इससे। उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ साइड में लिख देते हैं। डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इंटू आर इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट करंट फ्लो इन अ सर्किट निकाल सकते हैं। तो ये सेल के लिए वैलिड नहीं है। सपोज एक से ज़्यादा अगर सेल दिए हो, 2 3 4 5, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे EMF ऑफ द सेल। नाउ इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। इसको नोट करें, पॉज कर लें वीडियो को, उसके बाद इसको नोट कर लें। इसके बाद अगला वीडियो लाएंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। ठीक है, थैंक यू।